वक्फ में प्राप्त हुआ था तो वक्फ में हियरिंग का कहाँ प्रावधान? पुराने सीईओ साहब वक्फ कर गए थे। ऑनरेबल जस्टिस लाहौटी हैज हेल्ड दैट CEO has very limited powers under section 54 and he can only determine whether any encroachment has been made or not. आप मुझे सिर्फ डायरेक्ट इतना बता दीजिए कि CEO जो है उसको कोर्ट की अथॉरिटी है. I am of the view, rightly or wrongly you can put it to challenge, that CEO had no business to review his own orders. The CEO जी. of the work board heard the case on 29/12/2010 जी. and reserved it. जी. CEO thereafter changed. जी. Another CEO came जी. and without giving any further opportunity of hearing or rehearing, जी. passed the order on 8/7/13. उसको वक्फ में प्राप्त हुआ था ना? वक्त में प्राप्त वक्फ में प्राप्त हुआ था तो वक्फ में हियरिंग का कहाँ प्रावधान? पुराने सीईओ साहब वक्फ कर गए थे इसको. उन्होंने उसको ऑर्डर पास कर दिया. We now ये बस खत्म हो गई ना बात. इसको सेट असाइड करके रिमांड करते हैं पार्टीज को हियर करके. नहीं ऐसा नहीं ये नहीं है इसमें. ये रिमांड नहीं होगा. मैं बताता हूँ क्यों. रिमांड होगा अब. नहीं अब नहीं होगा. अभी 2 ऑर्डर और है ना. नहीं एक मिनट सुन ले. यूजुअल सारे ऑर्डर सेट असाइड हो जाएंगे. नहीं सब नहीं होंगे सेट साइड ना. P10 के अगेंस्ट में appealable before tribunal 83. साहब मुझे बोलने दें. आप I need my lord protection. Alternate remedy is there. I'll argue everything. अरे ठीक है, उनको पहला पार्ट तो उन्होंने खुद ही क्लियर कर दिया. आप भी समझ गए कि जो है वक्फ नहीं कर सकते थे पुराने सीईओ. Now let me just come down, my lord. ठीक. On 8/7/13, new CEO passed the order really after 3 years. Then, my lord, another CEO came. We preferred an application titling 114, though it was under inherent powers. जी. Law on the point I'll give to my lords. जी. Now, he passed an order decided by party hearing whether the CEO can have the powers of review. जी. It's a tribunal. जी. So on 30th September, he passed the order that yes, he can take up this case and review. 30 सितंबर 2009. No. जी. 30 September. Let me please, I know the dates. I know the dates. Please go ahead. Then, 31st of October, he passed the final order. नहीं 30 को उन्होंने ये डिसाइड किया एक मिनट P8 P9 पे आ जाए. अरे सुनिए ना आप. जी my lord. 30/9 को उन्होंने ये डिसाइड किया नए सीईओ ने जी. वो रिव्यू सुन सकते हैं. हाँ सुन सकते हैं रिव्यू. उसमें पावर है. और 31/10 को इन्होंने रिव्यू का डिसीजन कर दिया. 31/10/13 को 31/10 को इन्होंने फाइनल ऑर्डर पास किया और ऑर्डर रिव्यू किया कर दिया. अब now fourth CEO comes up. जी. Fourth CEO comes up. अभी तो तीन ही थे ना. अभी 3 CEO हुए ना. नहीं दूसरा ही हुआ ये तो. दूसरा ही तो हुआ. तीसरा एक ने सुना, एक ने ऑर्डर पास किया, फिर एक ने 8/7/13 को नए सीईओ ने आदेश पारित किया. फिर 2 CEO ये हो गए. उसने फिर रिव्यू किसने सुना? ये तीसरे CEO ने. उसी ने सुना. साहब मेरे को एक बार एनेक्शर से मैं नाम देता हूँ. Let them not confuse me. Not to interfere. आपको कौन कंफ्यूज कर? मैं दे रहा हूँ आपको. एफिडेविट में आ गया है. Even Akash will agree that he cannot confuse you. He should not interfere. I need my lord protection from that. अरे आप you are self protected. Sometimes become difficult to argue when people keep on interfering. अरे Now, अपन इसको फैक्ट को yes, करेक्ट. now my lord. एक मिनट पहले उसको देख लेते हैं. जो ये रिव्यू का ऑर्डर है 30/9/2013 का. ये दिस इज एनेक्शर P7. 30/9 का ऑर्डर है. ये आया दाऊद के. हाँ P6 और P7 अलग अलग हैं. जी my lord. मैं इनको बता रहा हूँ. P6 और P7 में साइन अलग अलग लोगों के हैं. एक ही है दाऊद अहमद के. दाऊद अहमद 2 अलग अलग चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के साइन देखिएगा. M की शेप में बना हुआ P6 में. वो नीचे हर पेज पे साइन. एक मिनट रुक जाइए. दाऊद अहमद 31/10 10/8/2007 को जो हस्ताक्षर कर रहे हैं वो देखिएगा. इंटरनल पेज 28 पर एनेक्शर P6. ऐसा प्रतीत होता है कुछ MU करके उन्होंने साइन किए हैं. दाऊद ही नाम आ रहा है उनके एफिडेविट. जाइए. अभी जो एफिडेविट आया उसमें ये सब क्लियर हो गया कि दाऊद अहमद ने ये ऑर्डर पास किए हैं. नहीं ये वाला 10/8/2007 का भी नहीं वो तो पुराने का कह रहे हैं आप. सैयद का. कहाँ भाई वही तो मैं कह रहा हूँ कि थर्ड सीईओ इनको समझा रहा हूँ. थर्ड सीईओ कैसे आया पिक्चर में कि 10/8/2007 को 7 का है ये तो भाई. रिव्यू का ऑर्डर कहाँ है सर? 30/9/2013 का आदेश कहाँ है? 30/9 है साहब पेज 29 पे. एनेक्शर P6 पेज 29 पे. 29. हाँ तो ये दाऊद साहब ने किया ये आदेश. ये तीसरे CEO है.
दूसरे नहीं, दूसरे तीसरे कहलाएंगे सर। एक ने रिजर्व कर लिया, एक ने रिजर्व कर लिया। दूसरे ने 3 साल बाद ऑर्डर पास किया। 8/7/13 का ऑर्डर किस तारीख किसने किया है? वो ऑर्डर SU सैयद, SU सैयद, SU सैयद। SU सैयद ने किया 8/7/13 का। जी हाँ, जी हाँ। अच्छा, और 29/12/10 का ऑर्डर, 29/12/10 का ऑर्डर पहला ऑर्डर है। वो किसने किया था? बताइए। नहीं, रिजर्व किसने किया था? वो मुझे नहीं मालूम, मेरे को वक्फ बोर्ड में एफिडेविट आया, उसमें लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए अभी वो- तीसरे आ गए, थर्ड ये सीओ। तीसरे आ गए, उनने 30/9 और 31/10 का ऑर्डर पास कर दिया। ठीक है, फिर क्या हुआ? इसके बाद चौथे सीईओ आए। हाँ ये ऑर्डर पहली बार रिव्यू हुआ है सर 31/10 को, हाँ, ठीक है। पहली बार रिव्यू हुआ है। हाँ। उसके बाद उन्होंने 25/2 को फिर से उसको रिव्यू कर दिया। एक कंप्लेंट आई और उसको उठाकर रिव्यू कर दिया। नाउ माय लर्नेड ब्रदर वाज आर्ग्यूइंग on the other day that as per the rule 35, जी, limited powers are there, जी। procedure and power of the tribunal. रूल 35 ऑफ विच रूल्स? बिकॉज ये वक्फ, MP Waqf Rules 2000. ये भाई MP वाला दीजिएगा। आपके पास कॉपी है क्या? सर आप रख लें इसको, कोई दिक्कत नहीं। लास्ट मैंने हाईलाइट कर दिया मैंने, still take sign. 35, यस So last line है exercising inherent powers. जी, CPC is applicable to the extent of exercising inherent powers. जी। Now, as far the inherent powers are concerned, it has been exercised and the order has been reviewed. नहीं नहीं, ठीक, समझ गए आपका। Now, the law on the point एक मिनट रुक जाइए इनसे। भाई सेकंड रिव्यू कहाँ परमिसिबल है इनहेरेंट पावर? 47(2) में बाहर है। भाई अगर अगर जाना था आपको फर्स्ट ऑर्डर के बाद, एक मिनट समझ गए ना, उसको हाँ। काय को उनको जबरदस्ती पायलट, कोर्ट का टाइम वेस्ट कर रहे हैं। पायलट। इनका बिंदु ये है कि जब 31/10/2013 को रिव्यू का ऑर्डर पारित हो गया था, जी हाँ। तो उसके बाद 25/2/2014 को कैसे सेकंड रिव्यू में लिया जा सकता है? बस इतना सा बता दीजिए। It was not a review, my lord. It was not a review. देन व्हाट वाज इट? वेयर इज द ऑर्डर? It was administrative, it was an order on administrative complaint. 25/2 का ऑर्डर दिखाइए। 25/2 का ऑर्डर देख लीजिए। हाँ दिखाइए। P9 है, सॉरी P10, P10। P10, यस। क्या कहा उन्होंने? 25 इसमें ओपनिंग पैरा में ही है हाँ। कि मध्य प्रदेश शासन पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग मंत्रालय भोपाल से प्राप्त शिकायत 13/1/2014 विरुद्ध दाऊद अहमद खान उप संचालक पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण में प्रभारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के द्वारा वक्फ एक्ट की धारा 54 के अंतर्गत आवेदन पुनर्विलोकन के लिए में लिए जाकर 31/10/13 को आदेश पारित कर भोपाल महानगर के बीचों बीच स्थित वक्फ संपत्ति बहन उमराव जहां बेगम को वक्फ से पृथक करने के आदेश संबंधित शिकायत जांच के लिए प्राप्त हुई। इस शिकायत का निराकरण किस प्रावधान में किया आपने? दिस इज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर। नहीं, but that's what we want to understand, that can you supersede a judicial order through an administrative order? नो माय Because लॉर्ड, CEO is vested with quasi judicial authority. ठीक है? नहीं नहीं, कानून की बात करिए, facts। हाँ यस यस वी आर टॉकिंग अबाउट द लॉ। जी। यस CEO is vested with quasi judicial authority. If that order is wrong, incorrect, corrupt, whatever it may be the motive, then are you not required to put it to challenge before the appropriate authority, or you can review it through an administrative order? माय लॉर्ड, माय सबमिशन इज सबमिशन एक कानून बताइए, अभी पार्टी ठीक को है। भूल जाइए। My lord, my submission is that an order which is absolutely without jurisdiction and is nullity should not be challenged before any other. It is a nullity. I am not supposed to challenge and You have declared it to be a nullity. Where is the final finding? my lord, it Page is number 4. P10। इस संदर्भ में आवेदक सैयद रियाजुद्दीन मुतवल्ली कमेटी द्वारा वक्फ बहन उमराव जहां बेगम की ओर से भी एक आवेदन 19/12/14 को प्रस्तुत कर लेख किया गया कि दाऊद अहमद खान तत्कालीन प्रभारी मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड भोपाल द्वारा आपका ये आदेश ही गलत है। जब 1 नवंबर 2013 से लागू हुआ, तो 31/10/2013 के आदेश पे कैसे लागू होगा? वो पैरा 6 पढ़िएगा थोड़ा सा। ये आदेश पत्रिका के अवलोकन। आदेश पत्रिका के अवलोकन से स्पष्ट हो जाता है कि प्रभारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी को अनुचित लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से दिनांक 31/10/13 को विधि विपरीत आदेश पारित कर दिया। चूंकि नवीन वक्फ भारत सरकार के राजपत्र में राजपत्र दिनांक 23/9/13 को प्रकाशित हो चुका है एवं 1 नवंबर से लागू हो गया रुक था। जाइएगा, जब 1 नवंबर से लागू हुआ, अगर यहाँ तक तो ठीक था। अगर 23/9 को प्रकाशित होकर उसी तारीख को लागू हो गया होता, then that order would have been nullity because having been passed without beyond his jurisdiction. But you yourself is writing that 1 नवंबर 13 से लागू हुआ, तो 1 नवंबर के पहले तो जो है पुराना अधिनियम ही लागू था।
हमारा ये कहना है कि ये पुराने अधिनियम में भी उनको रिव्यू का पावर नहीं था, नए अधिनियम में भी नहीं था। हाँ उतना देख लेंगे उनको रिव्यू हाँ। का पावर, तो हाँ। अगर रिव्यू का पावर नहीं था उनको, बिल्कुल नहीं था। एक क्षण देख लेते ना हाँ। रिव्यू का पावर है कि नहीं है। आप हमें हमें थोड़ा सा P9 भी देख लीजिए। P9 एक सेकंड, ये जो है हाँ, वक्फ एक्ट में देख लीजिए। वो देयर नो पावर ऑफ रिव्यू। P9। P9 में हाँ P9 is an order of this honorable court, जी। division bench order जी। against the order of CEO, whereby his application for framing of issues in the same proceeding जी was rejected. Against that, he came to this honorable court. जी। This honorable court held that provisions of CPC are not applicable to the proceedings under section 54 before the CEO. Therefore, my submission is that since none of the provisions of CPC are applicable. to That's a wrong Just a minute. statement. No, not wrong. Kindly see the entire the P9 मिस्टर काउंसिल, on whom मिस्टर the काउंसिल, अल्टीमेटली बात यही आएगी कि we'll have to go back to the order dated 8/7/2013। yes 8/7 yes ठीक है, yes 8/7/2013। मैंने वो शुरू में कहा, आप लोग टाइम का अहमियत नहीं समझते। जी 8/7/13 का आदेश क्या सीईओ प्रीवियस सीईओ के द्वारा रिजर्व करने के 3 साल बाद पारित कर सकता था? नहीं, बिकॉज ऑल एक्शंस इमिनेट फ्रॉम दैट ऑर्डर। Yes. The moment that order is set aside, parties are required to appear before the CEO, and from there on, CEO will decide, give opportunity of hearing to both the parties and pass fresh orders in terms of the proceedings which were reserved on 29/12/2010. That is the only thing which can happen in these petitions, nothing more than that. That has happened, already happened. नहीं 31/10 को हो गया ना साहब, नहीं वो फ्रेश ऑर्डर। नहीं वो 31/10 को देखिए, उसमें अगर आप जाएंगे तो हमें डिसाइड करना पड़ेगा, बिकॉज 31/10 को हुआ ऑर्डर, उन्होंने कहा कि आप कर दीजिए। सीईओ को रिव्यू का अधिकार है इस बात पे। देखिए क्या होगा, मैं रिव्यू पे आ रहा हूँ ना, लखवानी मैं साहब, जजमेंट दे रहा हूँ। आप बस इतना बता दीजिए सीईओ को रिव्यू का पावर है, जजमेंट। यस आई जस्ट नहीं अरे रुक जाइए, उनको जजमेंट देने दीजिए। yes हाँ आप दे दीजिए दीजिए जजमेंट। मेरा पास भी जजमेंट हाँ ठीक है, कोई दोनों बात judgment देख नहीं। लेते हैं। मैंने आपको रूल 35 पढ़ के बताया, तो देखिए, एक्सरसाइजिंग वो ट्राइब्यूनल के लिए है, सीईओ के लिए नहीं। ये जो जजमेंट लाउटी साहब का, दिस सेज that rules are applicable for CEO in this manner. Inquiry is to be held. नहीं। And Rule 15 says that Justice- inherent powers are required to be exercised. Honorable Justice Lauti has held that CEO has very limited powers under section 54, and he can only determine whether any encroachment has been made or not. It does not say, this judgment nowhere says that CEO will exercise the same powers as that of that are exercisable by the ट्रिब्यूनल तो बाद में आई ना सब, एक 11 के बाद आई ना। नहीं। ये जो मैं बता, ट्राइब्यूनल 94 से फंक्शन से है। मैं खुद अपियर हुआ हूँ ट्राइब्यूनल में। एक मिनट, में फंक्शन कर एक मिनट, 54 के पावर ट्रिब्यूनल में बात एक मिनट। For that I'll have to read the whole judgment. Apprise my lords that the court has taken into consideration 54. अब बताइए। Under 54, yes. नहीं पहले ये बताइए, the court has said that review power of review can be exercised by the CEO. इतना बता दीजिए। हाँ मैं आ रहा हूँ सर, मैं लाउटी उस साहब पे का आ रहा जजमेंट हूँ पढ़ के। सर। एक मिनट सर, अगर नहीं भी कहा है तो मैं लॉ दे रहा हूँ आपको। हाँ तो लॉ दीजिए ना, मैं आप Inherent powers तो दीजिए ना, लॉ दीजिए ना, which is not required to be mentioned even. लॉ दीजिए ना फिर आप। Yes sir. भाई यू आर Act provides for removal and encroachment 54. नहीं, The अभी court of just give me the provides judgment. Mr. Lalwani, complaint. give me the judgment. Sir, With the judgment on which you are placing reliance, give pass on that judgment. sir. इसी में मैंने अपलोड कर दिया सर कुछ। REF में रेफरेंस पे कर दिया है आपने ना? जी सर, मैं बताइए बता कौन सा देता हूँ जजमेंट सर देखना आपको। है? मैं कौन सा जजमेंट देखना है? डिले इन जजमेंट के ऊपर भी है, उसमें बाद में आता हूँ मैं। उसके ऊपर आने की जरूरत ही नहीं, आपसे जी, पहले रिव्यू पर सेटिस्फाई कर सर दीजिए। सर ILR 2002 कर्नाटक 4601 हाँ पढ़िएगा, सर, इसका पैरा नंबर 14 और 15 पे आ गया हाँ। सर। पढ़िए। सर हाँ। ये डायरेक्ट जजमेंट है, that judgment was reserved, order was passed and parties are not You heard. are wasting time. Come to the point directly. We Man. are not here to hear you because you want to appeal to your clients through the video conference. The direct No, telecast. No, sorry, I'll not tolerate this. Subordinate judge no orders a memorandum. Para 4. नहीं तो ये ऑर्डर कर देंगे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बंद करा देंगे, आधे आर्ग्यूमेंट जो है 2 घंटे के 3 मिनट में हो जाएंगे। इसको बंद करवा दिया करिए। I don't need to impress anybody. Then I just please, to then convince come to the the court. point. Then come to I the have to point just directly. convince the court. Then come to the point Subordinate judge directly. passed no orders on the memorandum. Where are you reading? Accommodation, para Where- 4. AIR 1964, Odisha हाँ, para 185. This is about subordinate judge. I am asking you a मैं- direct question मैं- that CEO. I am on the point whether, एक मैं और दे रहा हूँ आपको, आप मुझे run सिर्फ इतना control बता act का भी दीजिए, दे रहा आप हूँ मुझे मैं। सिर्फ डायरेक्ट इतना बता दीजिए
कि CEO जो है उसको कोर्ट की अथॉरिटी है, he has to be construed in the इनका court. खुद का बोर्ड का एफिडेविट आ गया है, आपने पूछा था इनसे, के affidavit विच ऑर्डर इज करेक्ट? मैं तो आपसे समझना चाहता हूँ क्योंकि सेक्शन 29 में पावर्स ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर दी हुई What है। should the court do if the judgment been passed without hearing them? This is the law on that point. So This judgment. the only aspect is that if a judgment is passed, order, Without hearing. it is not a judgment, it's an order. First of all, CEO has no business to pass a judgment. Okay. It is an order. Correct. Huh? It says that whatever has been passed without hearing the parties, it has It- under inherent power. It's a nullity. It is. No, no, they say it deserves to be recalled. Chaliye. That has been done. Okay. I'm just coming up. Anything else? Sri Sarkar dismissed the application on 2 grounds. Though he came to categorical और findings किसका that the judgment court है did not pass any order. CEO को जहां कोर्ट माना है वो जजमेंट मुझे दिखा दीजिए। सीईओ को कोर्ट नहीं माना, मैंने नहीं बोला कोर्ट माना है। तो उसको ये पावर कैसे आ जाएगी? इनहेरेंट पावर कहाँ दिया हुआ है? किस नियम में दिया हुआ है CEO को? क्योंकि आप इनहेरेंट पावर रूल्स में है ना साहब, रूल्स में 35 में वो ट्राइब 35 इन्हीं ने साइड किया था, दे आर एप्लीकेबल फॉर ऑल। साइड से नहीं, you are a Kindly appreciate the you rules. are a senior counsel. Well, kindly appreciate the rules. Come out of the shell of your client. Kindly just मैंने हाँ, आपको दीजिए देखिए, मैं एक मिनट बता रहा हूँ आपको। Kindly just have it. Kindly just have it. Procedure and powers of the tribunal. Framing of something, कौन सा मैं आ रहा हूँ, एक मिनट। मैंने inquiry to be held by chief of the inquiry under 354 shall be able to observe rule 15 my lord. ये लाउटी साहब जजमेंट में ये भी हाँ, चलिए पढ़िएगा। हाँ। In the following manner, after giving show cause notice, the person concerned shall call for written statement to support documentary proof. If necessary, the shall record the oral evidence tendered by the concerned parties. The chief CEO shall also receive the documentary evidence. It may produce. The chief shall prepare a case file containing following particulars, minutes, report, then show cause and reply. Evidence oral received. So and so. The manner of the inquiry has to be held under 64. Is contemplated against Mutawalli when the board shall decide to कहाँ proceed. पढ़ रहे हैं आप? Rule 16, my lord. अभी आप 15 बता रहे थे, आप 15 के बाद 16 पढ़ने लगे। 16 लागू नहीं होगा, 15 ही है इसके लिए। जी। और हमें कहाँ दिया हुआ है? इंडियन पावर नहीं दिया उसमें, नहीं दिया है ना? ठीक, ट्रिब्यूनल के में दिया हुआ है। जी, चलिए, ठीक। My lord, there is a Supreme Court judgment also which says that the power of review cannot be exercised unless it is specifically conferred by the statute. जी। And one more judgment, recent judgment of the Supreme Court, Rashid Wali Beg versus Farid Bhandari, जी। which says that the tribunal shall only have power in case of any dispute between the parties regarding the property. जी। No other court, no other forum has the power, my lord. जी। Section That is on 54(4), subsection 4. पढ़ते हैं। एक सेकंड। Subsection 4 says anybody aggrieved by the order shall approach the civil court, the tribunal. जी, That is, they are aggrieved by this order of 31st and 13. So they should have gone there. चलिए, They have not gone there ओके, because that order had been passed. Rightly or wrongly, that order had been passed. यस, Thereafter, there cannot be a second review. जी, If in the CPC are taken 47, order 47(2) says that there cannot be a second review of a review. जी, This is a review. It is- Therefore, this 25(2) order has 25(2) with 13 order has to go on that point. ठीक, There is no challenge made by them in this. Any counter petition has been filed by them saying that these orders are bad. ठीक। The petition is here before this court only to challenge 25(2)13. जी, This is not here to challenge. It is my petition. I only challenge 25(2)13. 14, not 30. 14. And in the counter also, there's no cross objection or counter file that those orders are bad. ठीक है, They have only supported that they have the review power. They can re-exercise review power. That is what is their contention. Then my lord, they have taken only 2 defenses. One is that if a person is aggrieved, that supports me their defense. That if a person is aggrieved, then under 54(4) they should go to the tribunal. One, जी, the person is aggrieved. That is their one defense, which supports me. If you were aggrieved by this order, you should have gone to the tribunal, but you did not go there. You got it reviewed. रिपीट करने से Sorry, रिपोर्ट बढ़ जाए। this was one. Second is that the CEO who passed the order on 3110 was not legally appointed, not properly appointed. He was illegally appointed, and there were 2 petitions. In those 2 petitions, kindly appreciate those 2 petitions, my lord. Even his appointment, Mr. Lalwani, my lord. if you agree, the matter is very short. If you are able to come out of instructions of your client, this court agrees with you that this order dated 8/7/2013 could not have been passed behind your back. That is what has been. And I am of the view, rightly or wrongly, you can put it to challenge, that
CEO had no business to review his own orders. So what will happen? This order dated 8/7/13 will go, which I said in the first instance, and parties will appear before the CEO, where CEO will proceed afresh from the stage where the proceedings were left after giving opportunity of hearing. That is only thing which can be done. If you argue for a whole day, 3 days, 4 days, or 5 minutes, this is going to be the crux of the matter. As far as this is the fate of the cases. If you agree, I'll write it. We'll save time for others who are waiting. Likhiyega, these petitions are filed by the petitioners being aggrieved of order dated 25/2/2014, Annexure P10 in WP 4542 of 2014 within bracket Ehsan Ansari versus Waqf Mahal Umrao Begum Sahiba bracket close, which is taken as a reference case for the purposes of referring to the facts and annexures. Next paragraph. Petitioner's case is that on 29/12/2010, Chief Executive Officer, who was holding the post at the relevant time, after hearing the parties, had reserved the case for passing orders. Full stop. Petitioner's contention is that power of review, वो rules दीजिएगा, अच्छा हैदर है, power of review is vested in the Chief Executive Officer in terms of the provisions contained in Rule 35 of Madhya Pradesh Waqf Rules 2000. Full stop. Thus, it is submitted that since Rule 35 in clause within bracket small I confers inherent power in order to prevent the abuse, the process of court, the Chief Executive Officer rightly exercised his authority and passed orders on 31/10/2013. Full stop. Next one. Thus, it is submitted that since order dated 31/10/2013 attained finality, therefore there was no occasion for the state to pass an order and order dated 25/2/2014, which will amount to second review. Full stop. Next. After hearing learned counsel for the parties and going through the record, Rule 15 of the Madhya Pradesh Waqf Rules 2000 deals with manner of inquiry to be held by Chief Executive Officer. Full stop. This matter has been considered by a coordinate bench of this court in WP 5939 of 2008, Asif Ansari versus Waqf Mahal Umrao Jan. Same parties. हाँ ठीक है. And another, and it is held that CEO under Section 54 has limited authority to inquire in regard to the extent of the encroachment and pass orders. Full stop. Next one. A perusal of the Rule 15 makes it clear that Chief Executive Officer has to prepare a case file containing following particulars, comma, dash. ये नोट कर दीजिएगा 5 हैं ये. Rule 15 में पेज 302 पर है. ठीक है. It does not provide, next para, it does not provide for any power of review under confer any power of review on the CEO. Next para. Similarly, Rule 35 of the Waqf Rules, Madhya Pradesh Waqf Rules 2000 deals with procedure and power of the tribunal and not that of the CEO. Full stop. Well, in the Waqf Act 1995, CEO is defined in section 3 within bracket small d, and his powers are mentioned in subsection 1 of 20 and his authority is mentioned in subsection 1 of section 23 and 29, whereas Waqf Tribunal is defined in section 3 within bracket q, and it is to be constituted under subsection 1 of section 83, having jurisdiction in relation to that area. Full stop. Thus, it is evident that tribunal is a superior quasi-judicial body having judicial body having authority vested in it in terms of the provisions contained in section 83 of the Waqf Act to deal with the issues originating out of the disputes between the parties. Full stop. CEO
has not been conferred with any such judicial power. Therefore, the Rule 35, when read in conjunction with the provisions of the Waqf Act, makes it abundantly clear that CEO has not been conferred with any inherent power, and therefore, when tested, then impugned orders passed by the CEO on 30/9/2013 and 31/10/2013 exercising inherent power and usurping the jurisdiction to review the earlier order dated 8/7/2013 cannot be said to be in accordance with law. Full stop. Therefore, order dated 30/9/2013, 31/10/2013 and consequential order dated 25/2/2014 are set aside. Full stop. Accordingly, order dated 8/7/2013 having been passed behind the back of the parties by the new CEO without giving any opportunity of hearing to them is also set aside. Full stop. Parties are relegated to appear before the CEO on. अभी CEO है नहीं आपके यहाँ? है एफिडेविट है ना सर? CEO on 27 फरवरी 2025 for which no separate notice will be at 11 a.m. for which no separate notice will be required, and the CEO will initiate the proceedings from the stage when the case was reserved on 29/12/2010 and conclude the proceedings within further period of 45 days. With the aforesaid, the petitions are disposed of. Oblige me, practically. ये चीज तो हम 3 मिनट में कर रहे थे, जिसके लिए आपने हमारा करीब But I never argued to impress my client. नहीं, that is They were impressed, therefore they are with me for last 10 years. And prior to that even. When I appeared before Justice Lauti, I don't need to impress, I just need to convince the court. जी ठीक है, चलिए.